सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सबको और आप सबके तरफ से अपने दल, पार्टी और राष्ट्र अध्यक्ष जी की तरफ से नव राज्य की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है। कब होगा, नहीं होगा, वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज्यादा तैयारी इस बार कर रखी है कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। अब चुनाव का माहौल है, तो हमने पूर्व में ही कहा था दिल्ली चुनाव के बाद कि बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार चुनाव में उतारने का काम करे। और कूद कूद के लोग जो है बिहार का दौरा करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि उनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपके आंकड़े ठीक नहीं थे। और देश के गृह मंत्री के पास, जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार का, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई, आप ही का है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार, जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। 25,000 बलात्कार हुए हैं। 1 लाख अपहरण हुए हैं। 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए था। अमित शाह जी आए, जंगल राज के बारे में बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया था बिहार में नीतीश जी के। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक।
अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है बिहार में? चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की जो टिप्पणी जो रही वो भी बताने की जरूरत थी इनको कि इनके 20 साल के सरकार में कोर्टों ने ये टिप्पणी की। ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है इन लोगों को बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व का ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ।